नीट यूजी के चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के बाद आज एनटीए ने नीट यूजी 2024 का सेंटर वाइज रिजल्ट डिक्लेयर किया। इस सेंटर वाइज रिजल्ट को पब्लिश करने में एनटीए ने जितनी इमेच्योरिटी के साथ वो डाटा पब्लिश किया, उससे ज़्यादा इमेच्योरिटी और इंसैनिटी के साथ बहुत सारे एनालिस्ट लोगों ने उस तरह का इन्फ्रेंस निकालना शुरू कर दिया जिससे बच्चों को हेल्प कम और डर ज़्यादा मिलने लगा। तो इस वीडियो में मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर इस डाटा की क्या रेलेवेंस है, क्या सच में इस डाटा से कोई ऐसा इन्फ्रेंस निकाला जाना चाहिए कि जिससे हमें यह समझ आए कि नीट यूजी के कंट्रोवर्सी में आखिर जो हम बात कर रहे हैं लीकेज की या चीटिंग की, क्या इस डाटा से वो चीज इन्फ्रेंस निकाली जा सकती है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप अल्टीमेटली ये समझ पाएंगे कि आखिर नीट यूजी की पूरी कंट्रोवर्सी का बेसिस क्या है, उसके ऊपर क्या आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, उसके अंदर किस तरह से इस रिजल्ट की रेलेवेंस है और क्या इस रिजल्ट के पब्लिश होने से क्या सच में आपको उस आर्ग्यूमेंट में कोई फेवर मिलेगा कि क्या दोबारा से नीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो अगर आप भी नीट नेविगेटर के चैनल पे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज नीट नेविगेटर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भी एक ऑथेंटिक और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल सके आपके मेडिकल एडमिशन से रिलेटेड। Hi, my name is Rakesh Jain. I am the founder of NEET Navigator and MBBS Lighthouse. मैं यहाँ पे एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि before I started NEET Navigator, I had been into industry and I was into academics. And ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस एक्सपीरियंस और जिस एजुकेशन के साथ मैं इस फील्ड में आया हूँ, वहाँ पे शायद बहुत कम लोग इस बात को समझ सकते होंगे कि कोई एक मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग के लिए इस तरह की एजुकेशन और एक्सपीरियंस की जरूरत हो सकती है। बट बिलीव यू मी, नीट नेविगेटर की टीम, अगर आप नीट नेविगेटर की वेबसाइट पे जाके देखेंगे, दे आर ऑल मेड अप ऑफ द बेस्ट हाई क्वालिटी प्रोफेशनल्स जो कि सिर्फ डाटा एनालिटिक्स को यूज करके आपको ये बात समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग इज नथिंग बट अ ट्रैफिक मूवमेंट। तो आज हम बात करते हैं कि अगर एनटीए ने ये रिजल्ट पब्लिश किया है तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और इसकी क्या रेलेवेंस है। देखिए, सबसे पहले इसको सिग्निफिकेंस और रेलेवेंस को समझने के लिए हमें यह सही से समझना जरूरी है कि आखिर नीट यूजी की कंट्रोवर्सी है क्या। यह कंट्रोवर्सी शुरू हुई नीट यूजी के रिजल्ट जो कि 4 जून को डिक्लेयर हुआ उसके बाद। उसके बेसिक 3 मुद्दे थे जिसके ऊपर की यह सारा डिस्कशन शुरू हुआ। पहला मुद्दा था कि कैसे 67 बच्चों को 720 नंबर मिल गए। दूसरा मुद्दा था कि कैसे 25,000 से ज्यादा बच्चों को 655 से ज्यादा नंबर मिल गए। और तीसरा मुद्दा जो उठा वो ये उठा कि कैसे 718 या 719 नंबर पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिकली वो सब जानते हैं कि वो 718 या 719 नंबर नहीं हो सकते थे। इन 3 मेजर कंट्रोवर्सीज के कारण ये सारी एक ऐसा मोमेंटम बना जहां पे कुछ बच्चों ने ये डिमांड करना शुरू किया कि दोबारा से नीट किया जाए और पुराने नीट को कैंसिल किया जाए। उसी को लेके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस लगी और सुप्रीम कोर्ट में करीब 5 हियरिंग ऑलरेडी इस मैटर पे हो चुकी हैं। अब हम समझते हैं कि इन कंट्रोवर्सीज की बैकग्राउंड क्या थी। इस कंट्रोवर्सी की सबसे पहली बैकग्राउंड ये थी कि कोचिंग सेंटर्स के कुछ मालिकों ने ये कहना शुरू किया कि बच्चों को 720 नंबर पे 67 बच्चे नहीं आ सकते। दूसरा, उन्होंने ये कहना शुरू किया कि इतने ज्यादा बच्चों के 655 से ज्यादा नंबर इसलिए आए हैं क्योंकि इस पेपर में चीटिंग हुई है। तीसरा, उन्होंने जो एक एजम्पशन लेके बात किया वो ये एजम्पशन बात किया कि बहुत सारी गड़बड़ी हुई है जिसके कारण बहुत सारे बच्चे टॉप रैंक्स में घुस आए हैं और उनके बच्चों के कारण जिन बच्चों को जेन्युइनली एडमिशन मिलना चाहिए था वो बच्चे एडमिशन से रह जाएंगे। उन्होंने एक ऐसा फियर साइकोसिस क्रिएट किया जिसके कारण कि सभी बच्चों को ऐसा लगने लगा कि हमसे आगे जो भी बच्चा है उसने कहीं ना कहीं चीटिंग से या कहीं ना कहीं अनफेयर मीन से नंबर या रैंक हासिल किया है। जबकि हकीकत यह है कि अब की बार का अगर आप पूरा रिजल्ट समझें तो कहीं पे भी ऐसी चीज नहीं दिखती है कि जहां पे इतना वाइड स्प्रेड मेरिट मूवमेंट या मेरिट डिस्पर्शन हुआ हो कि जहां पे हम ये कह सकें कि एक पर्टिकुलर जगह पे बहुत ज्यादा मेरिट की कंसंट्रेशन हुई। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब इस केस की सुनवाई चल रही थी तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब ने यह बात बहुत क्लियरली कहा कि अगर ये लीक जो हुआ है
अगर ये सिस्टेमिक नहीं हुआ है, अगर हम ये ना मान के चलें कि इससे बहुत ज्यादा बड़े नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फायदा मिला है, तो हम पेपर कैंसिल करने की फेवर में नहीं होंगे। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि क्या आप कोई ऐसे रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिससे कि आप ये एस्टेब्लिश कर सके कि हां, जिससे ये पता लग सके यहां पे पेपर लीक हुआ या यहां पे चीटिंग हुई। जहां तक ग्रेस मार्क्स की बात है, 718 या 719 या कुछ बच्चे जिनको ग्रेस मार्क्स मिलके 720 नंबर मिले थे, वो मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सेटल कर दिया था और उन बच्चों का 23 जून को दोबारा से रीनीट हो चुका था। अब जो बात मुद्दा है कि क्या जो अभी डाटा है इससे ये एस्टेब्लिश हो सकता है कि वहां पे पर्टिकुलर सेंटर में या पर्टिकुलर बच्चों के लेवल पे कोई चीटिंग हुई या नहीं हुई। आज मैं जो एनालिसिस लोगों का सुन रहा हूं, बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि सीकर में इतने सारे बच्चों का इतने ज्यादा नंबर क्यों आ सकता है। मैं इस बात से बहुत दुखी हूं कि क्या हम सच में इतने इमेच्योर हो गए हैं अपने डाटा एनालिसिस को लेके कि आज हम एक सिटी को या सेंटर को इस बात पे चैलेंज करना शुरू कर दें कि अगर वहां पे बच्चे अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं तो हम ये कहना शुरू कर दें कि सभी बच्चे वहां पे चीटिंग करके आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको इस बात को सीरियसली समझने की जरूरत होगी कि क्या इस बात को यह प्रूव करने के लिए सफिशिएंट है कि अगर एक सेंटर का 650 से नंबर ज्यादा बच्चे को आ रहा है तो क्या यह प्रूव होता है कि वो बच्चे नकल करके आए वहां पे, क्या उनको बच्चों को पेपर पहले मिल गया। मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरह की गलत एनालिसिस के ऊपर कोई भी तवज्जो देनी चाहिए। दूसरा पॉइंट यह है कि जिस तरह से डाटा पब्लिश हुआ है, क्या सच में इससे कोई इतना मीनिंगफुल इन्फ्रेंस निकाला जा सकता है कि आप एक बहुत स्पेसिफिक मेरिट डिस्पर्शन और मेरिट क्लस्टरिंग को देख सकें? नहीं, ये एक बहुत रॉ डाटा जिस तरह से पब्लिश हुआ है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जहां पे आपको स्पेसिफिक रैंक्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती हो। और प्लीज अंडरस्टैंड, एक एक नंबर पे बहुत सारे रैंक्स होने वाले हैं। आप अब इस क्लस्टरिंग को भी देख लीजिए, आप खुद, आपके पास डाटा है, आप इस डाटा को एनालाइज करके देखिए कि एक नंबर पे कितने सारे बच्चे वहां पे दिख रहे हैं। आपको खुद समझ आएगा कि जब एक नंबर पे इतने सारे रैंक्स हैं तो आप ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सिर्फ 50 नंबर के बच्चों के ऊपर कोई चीटिंग हुई और बाकी नंबरों पे नहीं हुई। अगर मान लीजिए सीकर में कुछ बच्चों का 650 से ज्यादा नंबर आ रहा है तो 90% बच्चों का 650 से कम भी आ रहा है, तो क्या हम ये कहें कि सिर्फ उन बच्चों को पेपर मिला या सिर्फ उन कुछ बच्चों के लिए चीटिंग पॉसिबल हुई? प्लीज, ये एक बहुत 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 बुरा इन्फ्रेंस है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने आप को इस गलत एनालिसिस से इंसुलेट कीजिए। ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत नेगेटिव है। कोई भी ऐसी चीज इस डाटा से नहीं प्रूव होती है कि जहां पे आप ये कह सकें कि इस फला सेंटर में या फला बच्चे को कोई चीटिंग मिली या कोई उसको कोई अनफेयर मीन मिला। मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज इस पूरी कंट्रोवर्सी में अपनी सैनिटी को मेंटेन रखिए। मैं जानता हूं कि कितना पेनफुल ये इन बच्चों के लिए हो रहा है जिन्होंने बहुत मेहनत से एक रैंक अर्न किया है, एक नंबर अर्न किए हैं। मैं इतने बच्चों को जानता हूं जो शायद पिछले 1.5 महीने से सोए नहीं हैं और वो रातों रात पढ़ रहे हैं कि उनको ये डर लग रहा है कि कहीं से दोबारा से उनको पेपर देना ना पड़ जाए। प्लीज अंडरस्टैंड द ट्रॉमा ऑफ द चिल्ड्रन एंड डोंट फ्यूल द फियर साइकोसिस। जो आप लोग कर रहे हैं, प्लीज हैव फियर ऑफ गॉड। आप जो 23 लाख बच्चे जो उनको कभी भी एडमिशन नहीं मिल सकता था, आप उन बच्चों की उम्मीदों को अपना मार्केटिंग का गिमिक बना के आप उन 25,000 बच्चों को या 50,000 बच्चों को इफेक्ट कर रहे हैं जिनको कि गवर्नमेंट में सीट मिलने वाली है। प्लीज अंडरस्टैंड, जो सुप्रीम कोर्ट में भी एक आर्ग्यूमेंट चल रहा है कि 1,08,000 सीट्स हैं तो 1,08,000 रैंक्स को देखा जाए, ये एक बिल्कुल इनवैलिड आर्ग्यूमेंट है। अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट सीट्स की अलॉटमेंट भी उठा के देखेंगे, आपको दिखेगा कि वहां पे बिकॉज ऑफ द रिजर्वेशन, बिकॉज ऑफ द कोटा, बिकॉज ऑफ द स्टेट, द मेरिट मूवमेंट इज वेरी डिफरेंट। जो आप मेरिट मूवमेंट देख रहे हैं वो एक लीनियर नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि पहले 1,08,000 बच्चों को ही एमबीबीएस में एडमिशन मिलेगा। एमबीबीएस में एडमिशन तो 11 लाख, 11.5 लाख, 12 लाख वाले रैंक बच्चे को भी मिलेगा। सिर्फ फर्क यह है कि वो उस कॉलेज में मिलेगा जहां पे कि उससे पहले वाले बच्चे एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं। वो क्यों नहीं लेना चाहते हैं? चाहे वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हो, चाहे वो वहां पे जाना ना चाहते हो। दो ही कारण है जिसके कारण कि हम उस कहेंगे कि वो बच्चा वहां पे वो सीट नहीं ले रहा है। तो अगर मेरा रैंक 12 लाख है और 11,99,999 बच्चे उस सीट को नहीं ले रहे हैं, तो क्या उसमें मेरी कोई गलती है? सो प्लीज अंडरस्टैंड,
मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग की मेरिट मूवमेंट को समझना बहुत मुश्किल है। इतना सिंपली इस डाटा को देख के अगर आप ये एनालाइज कर लें कि इतने बच्चों ने चीटिंग की और इतने बच्चों ने नहीं की, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात, ये एक हमारे बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे लिए बहुत इजी होता है कि हम कहें कि आई क्रिएट अ स्कूप। शायद उसी स्कूप के चक्कर में ANI ने एक न्यूज बना दी कि काउंसलिंग पोस्टपोन हो गई है। ऐसे ही अब फिर एक नई न्यूज शुरू हो गई है जहां पे कि ये बात कही जा रही है कि काउंसलिंग 24 जुलाई से शुरू हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। प्लीज अंडरस्टैंड, वहां पे बच्चों के काउंसिल ने ये पिटीशन रखा कि जब तक इस रिजल्ट का एनालिसिस नहीं हो जाता तब तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एडमिशन और काउंसलिंग को स्टे करे। वहां पे NTA के काउंसिल ने सिर्फ ये कहा कि एनीवे काउंसलिंग 24 तारीख से पहले शुरू नहीं होने वाली है और काउंसलिंग की जो जजमेंट है वो 22 तारीख को हमें एक्सपेक्ट हो रही है। तो आई थिंक देयर इज नो पर्पस ऑफ स्टे ऑन काउंसलिंग और एडमिशन। सो आई थिंक आप लोगों को यह समझना जरूरी है कि अपने आप को इन सब चीजों से एक मीनिंगफुल इन्फ्रेंस निकालिए, समझिए इस बात को कि क्या सच में इस डाटा का कोई इतना बड़ा इंपैक्ट है कि आपको यह समझ आ जाए कि रीनीट होगा या नहीं होगा। मुझे नहीं लगता, जितना एनालिसिस जितना एक्सपीरियंस हम लोगों को है, मुझे नहीं लगता कि इस डाटा में कोई भी ऐसा रेड फ्लैग आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिससे कि आप कह सकें कि रीनीट होगा। सो प्लीज मेंटेन योर सैनिटी, मेंटेन योर कूल, maintain your mental health and stay focused. I can assure you one thing, Honorable Chief Justice of India is very diligent and very intelligent on issues of medical admission. उन्होंने लास्ट हियरिंग में भी एक बहुत अच्छा उन्होंने एक रिमार्क दिया था। जब रीनीट की डिमांड कर रहे बच्चों के काउंसिल ने ये बात कही कि नीट का पेपर टेलीग्राम चैनल पे फ्लोट हो रहा था, तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने ये बात कही कि क्या वो पेपर सच में सिर्फ टेलीग्राम पे लीक करने के लिए लीक किया गया था? कोई भी पेपर लीक पैसे के लिए किया जाता है, उसका कोई ऐसा मोटिव नहीं होता कि उसको टेलीग्राम चैनल पे पब्लिश किया जाए। सो आई थिंक आपको भी इस बात को समझना जरूरी है कि कोई भी ऐसी चीज इस रिजल्ट से ऐसी नहीं हुई है जहां से कि आपको कोई बहुत ज्यादा डरने या बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने की बात हो। बाकी आपकी मर्जी है, आप अगर आप उसके बाद भी इस उम्मीद में जीना चाहते हैं कि इस रिजल्ट से बहुत कुछ बदल गया है, विश यू ऑल द बेस्ट।